नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 9th की बालाजी पब्लिकेशन के अध्याय नंबर 5 को देखेंगे। इसका नाम है बहुपद तथा उनके गुणनखंड, पॉलिनॉमियल एंड दियर फैक्टर्स। तो थोड़ा हम जानते हैं पॉलिनॉमियल यानी कि बहुपद होता क्या, इसमें क्या क्या कौन कौन सी राशियाँ आती हैं और किस राशि को हम बहुपद बोलेंगे और किसको बहुपद नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे देखिए, अगर देखा जाए जो संख्याएं होती हैं कुल दो टाइप की होती हैं, जिनका हम नाम देते हैं। एक को हम कहते हैं चर संख्या या चर राशि और एक को कहते हैं अचर संख्या या फिर अचर राशि। तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। हम बात करते हैं चर राशि। ये चर राशि क्या होता है? तो ऐसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है या फिर अस्थिर रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कोई ऐसी संख्या है जिसका मान कोई फिक्स न हो, हमेशा बदलता रहता हो। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एम हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। इन सब क्या है? क्या इनका कोई वैल्यू फिक्स रहता है? अगर देखा जाए, हम हल करते हैं, देखिए कभी एक्स का मान क्या आता है, कभी एक्स का मान 5 आता है, कभी एक्स का मान 10 आता है, तो कभी एक्स का मान 100 आता है। मतलब एक्स का मान हमेशा चेंज होता रहता है, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं। तो वही ऐसी राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चर राशि। ठीक, अब इसमें हम ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। ए बी सी एक्स वाई एम हो गया, एन हो गया, पी क्यू आर एस टी, तो सब क्या है? चर राशियाँ कहते हैं। ओके, और दूसरा हमारा आता है अचर राशि। दूसरा देखते हैं जो कि क्या है? अचर राशि। अभी अचर राशि क्या है? बिल्कुल उसी का अपोजिट दिख रहा है, यानी कि ऐसी राशि जिसका मान स्थिर या अपरिवर्तित रहता है, मतलब जिसका मान कभी बदले ही ना, जिसका मान हमेशा फिक्स रहे। ठीक, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया। ठीक, अगर हम देखिए 8 की बात करें तो 8 का मान आज से हज़ारों साल पहले भी 8 ही था, अब भी 8 है, और आज से हज़ारों साल बाद यह हमेशा के लिए 8 ही रहेगा। क्या इसका मान कभी 8 या क्या कभी हम 8 को 10 पढ़ेंगे, कभी 20 पढ़ेंगे? नहीं ना। तो जिसका मान हमेशा फिक्स रहे उसे क्या कहते हैं? हम अचर राशि कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का जो भी नंबर आएगा सबको हम क्या बोलेंगे? अचर राशि बोलेंगे। ओके, दूसरा आता है हमारा बीजी व्यंजक। अभी बीजी व्यंजक क्या है? अगर हम परिभाषा की बात करें, देखिए लिखा हुआ कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा तथा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। मतलब जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था ना, चर और अचर राशि। तो अगर हम चर और अचर राशियों को गणित के चिन्हों का प्रयोग करके एक साथ लिख दे रहे हैं, तो जो हमको संख्या मिलेगा उसे हम बोलेंगे क्या? बीजी व्यंजक। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, अगर मैं मान लेते हैं लिख देता हूँ x + 2। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? x तो हमारा क्या है? चर राशि है, और 2 क्या है? अचर राशि। क्या इसको हम चर अचर बोलेंगे? नहीं। अब यहाँ पर दोनों प्रकार की राशियाँ मिलकर एक अलग संख्या बनाएंगी, जिसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे बीजी व्यंजक। तो कह सकते हैं कि चर तथा अचर राशियों का गणित के चिन्हों का प्रयोग करके एक साथ लिखने पर जो संख्या बनती है उसे हम कहते हैं बीजी व्यंजक। वही लिखा ना, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा तथा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे हो गया 4x, 4 × x, इसमें चर भी है और अचर भी है। अभी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बीजी व्यंजक। x² + 2 हो गया। ठीक, ऐसे x² + 4x + x + 1 हो गया। ठीक, या फिर हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे m/2 लिख सकते हैं, यानी कुछ भी अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे y + 8 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? बीजी व्यंजक कहलाते हैं। अब यही कुछ बीजी व्यंजक ऐसे होते हैं जिसको हम पॉलिनॉमियल अर्थात बहुपद का नाम देते हैं। सभी बीजी व्यंजक तो बहुपद नहीं कहलाते हैं, लेकिन कुछ बीजी व्यंजक ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुपद कहते हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं कि आखिर बहुपद की क्या कैटेगरी होती है, किसे हम बहुपद बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। तो हम बात करते हैं बहुपद अर्थात पॉलिनॉमियल का। तो बहुपद के बारे में हम कह सकते हैं, देखिए तो पहले परिभाषा की बात करते हैं। कह रहा है यदि कोई बीजी व्यंजक, लिखा हुआ ना, यदि कोई बीजी व्यंजक px का मतलब ये बहुपद का एक संकेत है। अगर कोई भी बीजी व्यंजक a0 + a1, यहाँ पर a1 x पे 1, ठीक,
या a2 प्लस a3 x पे 3 प्लस डैश डैश a पे पावर n है, a पे पावर n इंटू x पे पावर n के रूप में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। सॉरी, तो उसको हम कहते हैं बहुपद। अब यहाँ पर a क्या है, जहाँ पर देखिए a या a1 या a2 या a3 या फिर a पे पावर n, a क्या है, यह एक वास्तविक संख्या हो यानी रियल नंबर हो, और तथा n जो इसमें दिया है ये n क्या हो, ठीक, इसमें जो n है क्या हो, n एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक कहने का मतलब जो नॉन निगेटिव अर्थात जो माइनस में न आए, ठीक। तो वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाता है। मतलब कह सकते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का मतलब जो भी x y z आता है, यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि की घात ऋणोत्तर मतलब ऋण से इतर मतलब जो ऋण में न है यानी जो माइनस में न है, ठीक। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो तथा गुणांक, ये सब गुणांक है ना, ये गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो, वह बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये वाला लिखा हुआ 2x पे 5 प्लस 4x y पे 3 प्लस 6x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमको केवल चर राशि का पावर देखना है, जैसे दो एक गुणांक क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर x पे पावर 5 ये प्लस में भी है और धनात्मक भी है, यहाँ y पे पावर 3 प्लस में भी है धनात्मक भी है, यहाँ पर x पे पावर 2 प्लस भी है और मतलब धनात्मक भी है और क्या है, वास्तविक संख्या भी है या फिर पूर्णांक भी है। तो यहाँ पर देखिए जो चर राशि के पावर हैं सभी धनात्मक होने के साथ साथ पूर्णांक भी हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बहुपद कहेंगे, ठीक। ऐसे लिखा 4y पे 3 प्लस y पे पावर 2 प्लस yz। देखिए y का पावर 3 धनात्मक भी है और साथ साथ पूर्णांक भी है, y पे पावर 2 धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। ऐसे y पे यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर y पे पावर z पे पावर 1 है। इसमें सभी पावर क्या है, धनात्मक होने के साथ साथ पूर्णांक भी है, इसलिए क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। तो हमेशा पावर पूर्णांक होने का मतलब ना तो ये पॉइंट में आना चाहिए और ना ही बटे में आना चाहिए। जैसे लिखा हुआ यदि मान लीजिए कह दे कि x पे पावर -2 और प्लस 3 लिखा हो, तो क्या इसको हम बहुपद बोलेंगे। तो यहाँ जो x का पावर ये आया, ये किस में आ गया, ये माइनस में आ गया, ठीक। ये क्या धनात्मक नहीं है ना, पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में। जैसे लिखा हुआ मान लीजिए 2.5 x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर, तो क्या इसको हम बहुपद बोलेंगे। तो कहेंगे नहीं, यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट क्या आया, ये तो गुणांक है ना, हमको केवल चर राशि का पावर चेक करना है। यहाँ पर पावर 3 है, धनात्मक भी है पूर्णांक भी है, यहाँ पर पावर 2 है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, तो इसको हम बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तो इसके गुणांक से हमको कोई मतलब नहीं, केवल क्या देखना, चर राशि का पावर देखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आता है बहुपद की घात। ये क्या होता है, करा किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ x पे 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x, अगर कहीं इसमें बहुपद की घात, ये पूरा एक पॉलिनॉमियल कहलाएगा ना। अब इसकी घात क्या होगी, तो अगर हमको इसका निकालना हो घात, क्या निकालना हो, घात, तो जो इसमें मैक्सिमम जो सबसे अधिकतम पावर आएगा, जैसे यहाँ पर x पे पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, तो यही क्या हो जाएगा, पूरे बहुपद की घात हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को ही उस बहुपद की घात कहते हैं। कुछ भी लिखा हो, जैसे लिखा हो मान लीजिए 2x पे 2 प्लस 8x पे पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर, 3x लिखा हो, तो कहे कि इसमें बहुपद की घात क्या होगा, ये पूरा एक पॉलिनॉमियल कहलाएगा। अगर इसकी बताना हमको घात, तो घात क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अधिकतम पावर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर एक सबसे बड़ा पावर क्या है, 5 है, तो जो सबसे बड़ा पावर आएगा वही पूरे पॉलिनॉमियल का घात या डिग्री या पावर कहलाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो बहुपद की घात जान गए ना, यानी किसी भी बहुपद का जो चर राशि की सबसे अधिकतम घात आएगी वही पूरे बहुपद की
घात कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 2x की पावर 2 प्लस 8x की 5 प्लस 3x की पावर अगर यहाँ 8 लिखा होता तो यहाँ अधिकतम पावर क्या है 8 है, तो इसके जो पूरे पॉलिनॉमियल का जो घात बन जाता वो क्या बन जाता, तब 8 बन जाता। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। एक आता है बहुपद का गुणांक। ये क्या होता है? गुणांक का मतलब होता है किसी भी चर के साथ जो संख्या आती है, जैसे लिखा हो अगर मान लीजिए 2x, तो ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? है। तो यहाँ पर इस बहुपद का गुणांक का मतलब x का गुणांक क्या है? तो गुणांक का मतलब x में किसका गुणा किया गया, तो x गुणांक क्या आ जाएगा 2। अगर यहाँ पर कहे कि 2x का गुणांक बताइए तो गुणांक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ में लिखा हो 2x पे पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ठीक, ये तो पॉलिनॉमियल है, इसमें अलग अलग का गुणांक पूछे, किसी का नाम लेकर बोलेगा। जैसे कहेगी कि बताइए x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यानी कि x स्क्वायर में किस संख्या से गुणा किया गया, तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। ठीक, कहे कि बताइए 8x का गुणांक क्या आएगा, तो 8x में किसका गुणा किया गया 8 का, तो इसका गुणांक क्या आ जाएगा 8। कहे कि 2x पे पावर 3 का गुणांक क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है? जैसे लिखा हो -2/5 y पे पावर 3 और इंटू x, अगर कहे इसका गुणांक बताइए। ठीक, क्या है देखते हैं। 2/3 x पे पावर 3 प्लस मान लीजिए लिखा हो 5x, तो कहे कि x पे पावर 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, यानी x पे 3 में किस नंबर से गुणा किया गया तो क्या हो जाएगा 2/3। कहे 5x का गुणांक क्या आएगा, तो आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुपदों का वर्गीकरण, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए जो बहुपद को बांटने का प्रकार है उसको हम 2 बेस पे यानी 2 आधार पर बांटते हैं। लिखा ना, बहुपदों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला पदों की संख्या के आधार पर कर सकते हैं और दूसरा घातों के आधार पर। ठीक, तो पहला हम देखते हैं पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए तो पदों के आधार पर बहुपद कई टाइप के आते हैं। जैसे पहला आता है एक पदी बहुपद, जिसको हम कहते हैं मोनामियल पॉलिनॉमियल। तो कह रहा ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो वह एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे लिखा है ना 5x, अब 5x में क्या केवल एक ही संख्या है ना, तो केवल एक ही पद है, यह कहलाएगा एक पदीय बहुपद। आ गया 2x स्क्वायर, इसको पूरा में एक ही संख्या बोलेंगे ना, तो ये भी क्या है एक पदीय बहुपद है। जैसे 6x पे 3। ठीक, जैसे लिखा हो मान लीजिए y पे पावर हम 100 लिख दें। ठीक, तो ये क्या है तो एक ही संख्या ना पूरा, इसको भी ये भी क्या है एक पदी बहुपद है। यानी एक पद आएगा तो एक पदी बहुपद, 2 पद आए तो द्विपदी बहुपद और 3 पद आए तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। आई बात समझ में? जैसे लिखा हो मान लीजिए m पे पावर 5। ठीक, या मान लीजिए इसको लिखा हो 8m पे पावर 5, तो ये भी क्या है पूरा तो एक ही संख्या पढ़ेंगे ना। ठीक, तो इसमें कितने पद हैं एक ही पद, तो ये भी क्या कहलाएगा एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक, आई बात समझ में? दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है द्विपद बहुपद, जिसको हम कहते हैं बाइनॉमियल, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों वह द्विपद बहुपद कहलाता है या फिर द्विपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर एक 2x पे पावर 2 है। ठीक है, ये क्या है 2x पे पावर 2 प्लस का 3x। देखिए इसमें एक संख्या आया 2x स्क्वायर, एक संख्या आया 3x। इसमें 2 पद आए हैं तो ये क्या कहलाएगा द्विपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे लिखा 3x स्क्वायर प्लस 6, इसमें भी 2 संख्याएं हैं तो ये 2 पदी बहुपद कहलाएगा। आई बात समझ में? जैसे लिखा हो मान लीजिए ऐसे लिखा हो यानी y प्लस 8, तो कितने पद हैं इसमें एक या केवल साइन को चिन्ह को काउंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक प्लस आया, एक ये भी प्लस आया, 2 चिन्ह आया यानी 2 पद है, तो एक कैसा कहलाएगा द्विपदी बहुपद। जितने पद होंगे उसी अनुसार पॉलिनॉमियल का नाम बनेगा। एक है तो एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी और 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है ना अगला वाला कह रहा त्रिपद बहुपद यानी ट्राइनोमियल,
ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है त्रिपद बहुपद। जैसे लिखा है ना 2x² + 3x + 5, इसमें एक संख्या 2x² आया है, एक आया 3x, एक आया 5, इसमें 3 संख्याएँ हैं ना, इन 3 पद हैं तो क्या कहलाएगा? जो कहलाएगा त्रिपद बहुपद। ऐसे अगला वाला लिखा है x⁻³ + x⁻² + x, तो इसमें भी कितने पद हैं? 3 पद है, इसलिए क्या कहलाएगा? त्रिपद बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक, जैसे लिखा हो मान लीजिए 2y⁻100 प्लस का 3y और माइनस का 8, तो यहाँ पर घात से कोई मतलब नहीं है, केवल देखा ना इसमें कितने नंबर या कितने पद आए हैं। यहाँ एक संख्या तो बन जाएगा ये वाला, एक बनेगा ये या एक बनेगा ये, तो कुल कितने पद हैं? 3 पद हैं, यानी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा त्रिपद बहुपद। ओके, अगला देखते हैं। अगला हमारा आता है शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक शून्य हों, वह क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। गुणांक जानते हैं ना, जैसे लिखा हुआ 0x² + 0x, यहाँ x² का भी गुणांक 0 है और यहाँ पर x का गुणांक 0 है, ये क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। लिखा 0x/3 + 0x/2 + का 0, तो इसके देखिए जितने भी इसमें पद हैं सभी का गुणांक क्या 0 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हो मान लीजिए 0 और y⁻³ + का 0 इंटू, यहाँ बीच में गुणा रहेगा, y⁻² लिखा हो प्लस का 0 लिखा हो, तो यहाँ पर सबका गुणांक क्या है? 0 ही है ना, इसलिए क्या कहलाएगा? इसको हम कहेंगे शून्य बहुपद अर्थात 0 बहुपद। ठीक है, समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला हमारा आता है अचर बहुपद। ठीक, इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है? तो अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अचर बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो और वो भी क्या हो? वास्तविक संख्याओं का हो, वह क्या कहलाता है? अचर बहुपद। एक पद हो और क्या हो? वास्तविक संख्या, मतलब कोई इसमें चर न आए, कोई x y z यानी अक्षर कोई नहीं, केवल नंबर कोई आए, कोई संख्या आए। जैसे लिखा है 6, केवल एक ही नंबर है और वो भी क्या है? वास्तविक संख्या है, ये क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। 2 रोटी में 3 हो गए, इसमें कहीं पर x, कहीं y या a या b या p q यार कुछ आया नहीं आया, यानी कोई अक्षर नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगा? अचर बहुपद, मतलब जिसमें केवल नंबर आए। ठीक है, जैसे लिखा हो 100 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? अचर बहुपद हो जाएगा। 500 हो गया, 1000 हो गया, मतलब जिसमें केवल नंबर आए और वो भी केवल एक संख्या आ जाए, तो क्या कहलाएगा? उसे हम कहते हैं अचर बहुपद। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब दूसरा टाइप देखते हैं घातों के आधार पर। जैसे जो बहुपद का टाइप होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है पदों के आधार पर, जो कि हम लोग देख चुके हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब अगला टाइप बनता है घातों के आधार पर। अब देखते हैं घातों के आधार पर कौन कौन सा नाम देते हैं। तो पहला आता है रैखिक बहुपद, जिसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो कह रहा है एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, अर्थात कि ऐसा बहुपद जिसके चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, उसे हम कहते हैं एक घात वाला बहुपद, या फिर उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे लिखा ना x-5, तो यहाँ पर देखा जाए तो x का अधिकतम पावर कितना? 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा? रैखिक या फिर एक घातीय बहुपद कहलाएगा। यहाँ लिखा है x + 6, तो यहाँ पर x का अधिकतम पावर कितना? 1 ही तो है ना, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे लिखा मान लीजिए m + 8, तो यहाँ पर m का अधिकतम पावर कितना? 1 ही तो है ना, ये भी क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद, या फिर इसको हम कहते हैं एक घातीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसके चर राशि की अधिकतम घात केवल 1 हो, उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, देखिए दूसरा आता है द्विघात बहुपद, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका क्या होता है? यानी 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, मतलब ऐसा बहुपद जिसके चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। और जो द्विघात बहुपद का मानक रूप बनता है, मतलब जो कोई भी द्विघात बहुपद जो किस रूप में आता है, वह होता है ax² + bx + c। यह क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक है, इसको हम व्यापक रूप भी कहते हैं। मतलब जो अगर कोई भी द्विघात पॉलिनोमियल आएगा तो इसी रूप में आएगा, जहाँ पर इसमें a, b, c और d क्या है? तो इसमें जो a, b और c है, ये क्या है? एक वास्तविक रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है।
जैसे उदाहरण लिखा 3x² माइनस 6x प्लस 60। यहाँ देखिए यहाँ पर x पे पावर तो 1 है और यहाँ पर x पे पावर कितना है, अधिकतम 2 है। तीसरे को इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ लिखा 3x पे 2 प्लस 5y पे 2 प्लस 6xy। तो यहाँ देखिए x का भी अधिकतम पावर 2 है और y का भी अधिकतम पावर 2 है। तो अधिकतम पावर सब में क्या केवल 2 ही है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो अगर अधिकतम पावर 1 है तो रैखिक बहुपद, और अगर अधिकतम पावर 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक, जितना घात उसी नाम उसका नाम भी पड़ जाता है। अगला आता है त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। मतलब ऐसा या फिर ऐसा पॉलिनॉमियल जिसके चर राशि की अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। और इसका जो मानक रूप बनता है वो बनता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको हम त्रिघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप कहते हैं। मतलब अगर कोई भी त्रिघात बहुपद आएगा तो इसी रूप में बनता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा 4x पे पावर 3 है, यहाँ पर 4x पे पावर 3 माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 60। तो यहाँ देखिए जो x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए कैसा बहुपद कहलाएगा, ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। यहाँ लिखा 6x पे पावर 3 और प्लस 3x² प्लस 4x। यहाँ पर भी x की अधिकतम घात कितनी है, 3 ही है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। ठीक, जैसे लिखा हो m पे पावर 3 प्लस का 10 या 10m प्लस 2, इसे क्या बोलेंगे, इसका अधिकतम पावर कितना, 3 है, तो कहेंगे त्रिघात बहुपद। अगर पदों के बेस पर बात करें, ठीक, तब क्या कहलाएगा, ये देखिए इसमें 3 पद भी है तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अगर घातों के बेस पर त्रिघात बहुपद कहलाएगा। दोनों को मिलाकर बोलें तो कहेंगे 3 घात वाला त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, अगला आता है जिसको हम कहते हैं चतुर्थ घाती बहुपद। फिर वही जिसकी अधिकतम घात 4 होगा तो चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा। यानी 4 घात वाला बहुपद चतुर्थ घाती बहुपद कहलाता है। जो इसका मानक या व्यापक रूप बनता है ये ax पे 4 है। ठीक, ax पे 4 प्लस bx पे 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e, जहाँ a b c d और e क्या है, एलिमेंट है किसके, रियल नंबर के। मतलब ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, तो अगर किसी भी बहुपद का अधिकतम घात 4 हो तो क्या कहलाएगा, चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा। इसलिए लिखा 4x पे पावर 4 है प्लस 3x पे पावर 3 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ देखिए जो x का अधिकतम पावर कितना, 4 है, यानी क्या हो जाएगा, चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है x पे पावर 4 प्लस 3x पे पावर 3 प्लस 60। तो यहाँ अधिकतम पावर कितना, 4 है, इसलिए क्या कहलाएगा, चतुर्थ घाती बहुपद कहलाएगा। आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 भी है तो इसलिए हम त्रिघात भी बोलेंगे, नहीं तो सबसे बड़ा पावर देखना पड़ता है। यहाँ 3 है, ठीक है, लेकिन 3 से भी बड़ा क्या, 4 है, तो सबसे बड़े पावर के आधार पर ही इसका नाम पड़ेगा। तो इसको हम त्रिघात नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चतुर्थ घाती बहुपद बोलेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। अगला आता है बहुपद का मानक रूप। यानी किसी बहुपद का मानक रूप किस रूप में हमेशा रहता है। तो कह रहे थे किसी बहुपद के चर राशि की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। मतलब अगर किसी कोई बहुपद उसके चर राशि की घात को, गुणांक को नहीं, केवल पावर को अगर घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिख दें तो जो बहुपद मिलता है उसको हम कहते हैं क्या, बहुपद का मानक रूप। जैसे यहाँ देखिए लिखा है ना, x पे 5 माइनस 7 x पे 4 प्लस 3x पे 2 प्लस 10x प्लस 3 है, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए x पे पावर 5 था, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पर क्या है, 0। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू x पे पावर यहाँ पर 0 है। ठीक, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसको दिखाएं या नहीं दिखाएं। ठीक है, तो या तो हम घातों को बढ़ते क्रम में लिखें या तो घटते क्रम में लिखें। तो जो बहुपद मिलता है वही हम कहलाता है क्या, बहुपद का मानक रूप। जैसे लिखा ना, y पे 5 माइनस 3y पे 4 प्लस y पे 2 माइनस y पे, ये माइनस y पे 2, ठीक, यहाँ y पे 3 है, और यहाँ y पे 2 प्लस 3y² माइनस 10y प्लस 16। तो यहाँ देखिए क्या है, 5 है, 4 है, 3 है, फिर 2 है। ठीक, इसमें कोई मिस्टेक है, हटाइए, एक ही पद इसमें नहीं रहेगा। तो मतलब सिंपल सा जान लें, अगर घात घटते क्रम में हो या फिर बढ़ते क्रम में हो तो उसको हम बहुपद का
मानक रूप कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ इसमें और आता है जिसको हम लोग जान लेते हैं, जो है बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यांक बोलें या इसी को हम कहते हैं बहुपद का मूल भी कहते हैं या इसको हम हल भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है, तो लिखा किसी बहुपद के चर राशि का वह मान जो उस बहुपद को संतुष्ट करता हो। संतुष्ट करता मतलब अर्थात जो पूरे बहुपद का मान शून्य कर दे, वह क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यांक या मूल या हल कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर कोई भी बहुपद है, अगर लिखा हो x + 2, तो कहे कि पहले बताइए पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो ये पॉलिनॉमियल है, देखिए x का पावर में यहाँ जो x का अधिकतम पावर 1 है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, यानी पूरा ही पॉलिनॉमियल कहलाएगा। तो इसका बहुपद क्या होगा, तो इसका शून्यक क्या होगा। शून्यक का मतलब कि जो x का मान निकलेगा वही इसका शून्यक कहलाएगा। और अगर किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हमेशा उस पूरे बहुपद को हम शून्य के बराबर मान लेंगे। ठीक, तब क्या करना है, x का मान निकालेंगे, x बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर है प्लस का 2, इस साइड में क्या बनाएगा, माइनस का 2, यही क्या हो जाएगा, यानी x + 2 का जो शून्यक आएगा वो क्या आ जाएगा, -2। अगर देखिए हम जहाँ पर x अगर हम -2 रख दें तो पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यानी कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, यानी जो उसमें जो भी चर राशि आता है, x है तो x, y है तो y और m है तो m, जो उसका वैल्यू आएगा जो चर राशि का वही उसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हो m पे पावर 2 - 4 बराबर 0, तो इसका शून्यक क्या आ जाएगा, अगर लिखेंगे m बराबर, पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 4, तो m बराबर, अब इसका वर्गमूल लेंगे तो जब भी वर्गमूल लेते हो तो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, यानी आ जाएगा +-4 का वर्गमूल 2, यानी कि m² - 4 का जो शून्यक आया वो क्या आया, एक आएगा प्लस का 2 और एक आएगा माइनस का 2। ठीक, और याद रखेंगे किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है अधिकतम कितने शून्यक आएंगे, तो जितनी पावर का बहुपद होगा उसके अधिकतम उतने ही शून्यक आएंगे। मतलब अगर कोई त्रिघात बहुपद है तो उसका अधिकतम पावर 3 होता है तो उसके अधिकतम 3 शून्यक निकलेंगे। अगर द्विघात बहुपद है तो उसके अधिकतम 2 शून्यक निकलेंगे। तो अधिकतम जो होता है वो उसके क्या होता है, घात के बराबर आता है। और न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम कभी कभी मतलब शून्य भी आता है। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉलिनॉमियल मिलते हैं जिसका एक भी बहुपद नहीं निकलता है, एक भी शून्यक नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे लिखा हो, अगर हम देखते हैं, अगर कहे कि x² + 2 के शून्यक बताइए, तो यहाँ देखिए x पे अधिकतम पावर कितना है, 2, तो नियमानुसार क्या इसके अधिकतम 2 शून्यक आने चाहिए। तो निकालते हैं, हमको पता अगर शून्यक निकालना पड़े तो क्या करते हैं, उसको हम शून्य के बराबर मान लेते हैं। जैसे करा ना, x² + 2 बराबर 0 मान लेंगे, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा -2। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा, आएगा ±√में -2। अब बताइए क्या रूट में -2 का जोड़ा बनेगा कि बाहर निकलेगा, ये क्या है, तो एक काल्पनिक संख्या आ गया ना, मतलब इसके मूल क्या संभव नहीं है। तो वही कह रहा हूँ कि किसी भी बहुपद का अधिकतम शून्यक तो उसकी घात के बराबर आता है और न्यूनतम एक भी नहीं होता है। ठीक है, तो जितनी पावर वाला बहुपद होगा उसके अधिकतम उतने ही शून्यक आएंगे। आई बात समझ में। फिलहाल इसको थोड़ा डिटेल में हम आगे के जानेंगे प्रश्नावली में। ठीक।